हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो ये वाली लास्ट क्लास थी हमारी 46। ये हमारी 47 क्लास। लास्ट क्लास में मैंने आपको आइसो कॉस्ट और आइसो क्वांट के बारे में बता दिया था, और इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं रिज लाइन के कॉन्सेप्ट के बारे में। तो ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है रिज लाइन का, तो ध्यान से पढ़िएगा। तो आइए हेडिंग डाल लेते हैं। 47 क्लास है और इसमें हम रिज लाइन के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो ये हमारी सीरीज चल रही है इकोनॉमिक्स ऑनर सेमेस्टर 3 माइक्रो इकोनॉमिक्स से कंप्लीट हो इसकी। ठीक है, तो आइए फिर बढ़ते हैं आगे। तो इस कंसेप्ट को मैं पिछले जो आपको इकोनॉमिक बैड और इकोनॉमिक गुड का कंसेप्ट बनाया ना, उससे रिलेट करके समझाता हूँ, तो आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझ आएगा। तो आइए यहाँ पे बना लेते हैं, और ये ले लेते हैं आपका बर्गर ले लिया, ये ले लिया आपका पेप्सी। ठीक है भाई, कुछ एक अमाउंट ही होती है जैसे पीने के बाद आप, जैसे पीने तक आप खुश रहेंगे, पेप्सी हो या बर्गर हो। ठीक है, इससे ज़्यादा तो नहीं खाया जाएगा। तो इस अमाउंट तक मैंने मान लिया भाई इकोनॉमिक गुड है। स्टार्टिंग में तो अच्छा ही लगता है, फिर उसके बाद क्या हो जाता है भाई, इकोनॉमिक बैड हो जाता है ज़्यादा ही मतलब हाँ, फिर अच्छा ही लगता है ना। एक पॉइंट के बाद एक लिमिट तक ही तो पी सकते हो, तो उसके बाद आपका इकोनॉमिक बैड हो गया। वैसे ही बर्गर के केस में इकोनॉमिक गुड यहाँ तक है स्टार्टिंग में, फिर आपके बाद इसका इकोनॉमिक बैड हो गया। ठीक है, यहाँ तक कोई समस्या? ये मैंने ऐसे 4 क्वाड्रेंट टाइप से बना दिए। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, अगर आप आईसी बनाना चाहो तो गुड गुड का तो आपने नॉर्मल गुड का पढ़ा ही हुआ है कि इकोनॉमिक गुड का कौन सा कैसा होता है, कॉन्वेक्स होता है इस प्रकार से। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। फिर बात आएगी यहाँ पे, अब इकोनॉमिक बैड हो गया, यहाँ पे इकोनॉमिक गुड हो गया। तो अगर आपको याद हो तो ये इस प्रकार से कुछ कॉन्केव बनता था। ठीक है, अब यहीं से अगर आप आगे जाओगे, यहाँ पे इकोनॉमिक बैड हो गया, ये इकोनॉमिक गुड हो गया, तो यहाँ पे इकोनॉमिक बैड की तरफ ऐसे कॉन्केव बन जाएगा। तो ये सर्कल बन जाता था अगर आपको याद हो, और दोनों इकोनॉमिक बैड का पूरा कॉन्केव हो जाता था। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से कहानी आपकी होती थी। अगर मैं यहाँ पे मेंशन करना स्टार्ट करूँ, तो अगर इस क्वाड्रेंट की बात करूँ, तो यहाँ पे mu(x1) अपॉन mu(x2) इज ग्रेटर देन 0, या ये कह लो पॉजिटिव है। ठीक है, दोनों यहाँ पे पॉजिटिव है। यहाँ की अगर बात करूँ इस क्वाड्रेंट की, तो यहाँ पे mu(x1) तो आपका नेगेटिव है, और mu(x2) आपका पॉजिटिव है, क्योंकि ये गुड है ये बैड है, इसलिए क्या कहते हैं, x1 नेगेटिव, x2 आपका पॉजिटिव। स्लोप की बात करें तो ये तो आपका हो जाएगा कौन सा, ये आपका स्टीपेस्ट टेंजेंट हो जाएगा। ठीक है, ये स्टीपेस्ट टेंजेंट हो जाएगा। और इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि इस पॉइंट पे आपका जो mu(x1) है वो 0 है। mu(x1) 0 होने के कारण क्या हो गया, आपका mrs 0 हो गया, क्योंकि mrs क्या होता है, mu(x1) अपॉन mu(x2). ठीक है, और इसके बाद आपका क्या कहते हैं, जो गुड वन है वो आपका बैड हो जाता है। इस पॉइंट के बाद गुड वन जो है आपका बैड होना स्टार्ट हो जाता है, सिंस mu(x1) इज लेस देन 0। ठीक है, यहाँ तक कोई कहानी क्लियर नहीं। अगर मैं यहाँ पे एक स्लोप डाल दूँ, यहाँ पे स्लोप डालूंगा, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपका mu(x2) 0 है। ठीक है, mu(x2) 0 है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब आपकी स्लोप इन्फिनिटी हो गई, क्योंकि एनी नंबर अपॉन 0 इज इक्वल टू इन्फिनिटी। तो यहाँ पे आपका स्लोप जो है इन्फिनिटी हो गई। तो यहाँ पे अगर आप जैसे नीचे जाते जा रहे हैं, नीचे जाते जाएंगे, तो हो क्या रहा है, आपका mu(x1) तो कम हो रहा है, mu(x2) आपका बढ़ता जा रहा है। ठीक है, और यहाँ पे आके फिर mu(x2) गुड होएगा, तो mu(x2) बढ़ता जाएगा, mu(x2) और कम होता जाएगा। ठीक है, कुछ इस प्रकार से कहानी चलेगी। तो आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो भाई अब सेम सा कॉन्सेप्ट है उसका रिज लाइन का। आइए पहले पर इसी सेम चीज में समझ लेते हैं। रफ रफ चल रहा है अभी तक, ये पेपर में कुछ नहीं बनाना। सेम चीज में क्या कहते हैं, एक अब ले लेते हैं, जैसे मैंने बताया था, रियल सिस्टर ऑफ बजट लाइन आपकी आइसो कॉस्ट लाइन है, और ब्रदर ऑफ सगा भाई ऑफ आपका इंडिफरेंस कर्व आइसो क्वांट होता है। तो ये भी सेम चीज़ आप इस पे निकाल सकते हैं आराम से, जो हमने अभी प्रोडक्शन का पढ़ा है। तो आइए ये भी करके देख लेते हैं। ठीक है, ये आपने वही 4 क्वाड्रेंट बना लिए कुछ इस प्रकार से। तो यहाँ पे भी सेम चीज़ है। पहले क्या होता है भाई, यहाँ पे क्या आएगा, क्वांटिटी ऑफ लेबर लिख लो या लेबर लिख लो, यहाँ पे आपका कैपिटल आ जाएगा। ठीक है, तो इसका भी ये कि भाई एक पॉइंट तक तो क्या कहता है, वो पॉजिटिव रिटर्न देती है, फिर उसके बाद नेगेटिव देने शुरू हो जाती है कि ओवर क्राउडिंग हो जाती है। तो यहाँ तक मैंने मान लिया भाई पॉजिटिव है स्टार्टिंग में तो। ठीक है, और फिर उसके बाद क्या कहते हैं, नेगेटिव होना स्टार्ट हो गया। ठीक है, सेम ही चीज़ है यहाँ पे भी। अगर आप देखोगे तो mu(x1) इज ग्रेटर देन 0, उसके बाद mu(x1) इज लेस देन 0। ठीक है, सेम चीज़ यहाँ पे, और सेम ही यहाँ पे लिखोगे आप, mpk इज ग्रेटर देन 0, mpk इज लेस देन 0। ठीक है, सेम कहानी है।
वो ही सेम चीज़ बनेगी जो यहाँ पे बनेगी, क्योंकि बस यहाँ पे क्या होता था, MRS होता था, यहाँ पे MRTS, पर उसकी सेम मतलब यहाँ पे जो MRS की इक्वेशन होती थी वो होती थी MU(x1) अपॉन MU(x2), और यहाँ पे क्या कहते हैं जो MRTS है उसकी इक्वेशन होती है MPL अपॉन MPK। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे भी सेम कहानी बनेगी, दोनों क्या कहते हैं पॉजिटिव है, तो ये इस प्रकार से बन जाएगा। फिर यहाँ पे क्या कहते हैं, यहाँ तक ले लोगे, और फिर ये, हालांकि ये क्वाड्रेंट लेता नहीं हूँ क्योंकि कोई भी ऐसे इकोनॉमिक बैग पे परचेज मतलब नहीं जाना चाहेगा, तो इसलिए मैंने ये वाला ही लिया था। तो यहाँ पे भी मत लेना चाहो तो मत लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, ये सिर्फ समझाने के लिए। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे इस पॉइंट पे, तो इस पॉइंट पे क्या है आपका, इस पॉइंट पे आपका MPL 0 हो जाएगा। MPL 0 तो आपका MRTS 0। ठीक है, और यहाँ पे देखेंगे तो भैया आपका MPK 0 है। MPK 0 तो इसका मतलब MRTS इज इक्वल टू इन्फिनिटी। सेम यहाँ वाली कहानी अभी तक चलती आ रही है। तो ये आपको समझ आया। अब ये जो हमने पढ़ा है ना, ये एक तरीके से रिज लाइन है। ये मैंने क्या कहते हैं रफ में आपको बता दी, पर ये ही एक तरीके से आपकी रिज लाइन है। बनाने का तरीका थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा, ये मैंने क्वाड्रेंट से सिखाया है। मैं बनाने का तरीका आपको समझा देता हूँ। मतलब ये है कि जो आपकी इस प्रकार के काफ़ी सारे बनेंगे ना, और इसके ये जो पॉइंट्स आप ऐड कर दोगे, ऐसे पॉइंट्स ऐड करते चलोगे, जो भी ऐसे सर्कल बनेंगे, तो वो वाली आपकी मतलब ये दोनों लाइन रिज लाइन हो जाएगी। एक अपर रिज हो जाएगी, एक लोअर रिज हो जाएगी। अपर रिज के ऊपर आपका MPK नेगेटिव हो जाएगा, लोअर रिज के नीचे आपका MPL नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, इतनी सी कहानी है। एक बार फेयर डायग्राम इसका बना लेते हैं। तो ये है फेयर डायग्राम जो आपको पेपर में बनाना है। ये QL, ये QK हो गया। ठीक है, तो ऐसे जैसे ये एक है, तो ऐसे और भी बन रहे होंगे। और किस प्रकार से बन रहे होंगे, ऐसे देखो, यहाँ से मैं लेता हुआ चल रहा हूँ, और ये वाला पॉइंट ले लो, मतलब ऐसे एक एक पॉइंट लेते चलो, और फिर क्या कहते हैं, ये हो गया, और फिर आपका ये। ठीक है, ऐसे ही एक और बना लो, और ये पॉइंट हो गया, ये पॉइंट हो गया, फिर ये, ऐसे काफ़ी सारे बन जाएंगे। ठीक है, अब आपको करना कुछ नहीं है, बस इन्हें ज्वाइन कर देना है कुछ इस प्रकार से। ठीक है, ये हल्का सा खुला रख देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो ये क्या कहते हैं, ये होती है आपकी रिज लाइन। ठीक है, ये बीच का जो कॉन्सेप्ट होता है, मतलब ये जो बीच का एरिया आ रहा है, इसमें ही क्या कहते हैं वो आपका प्रोड्यूस करेगा। इसके ऊपर इस प्रकार से हो जाता है। रीज़न क्या है, जो मैंने आपको समझाई दिया, यहाँ पे MPK जो है नेगेटिव हो जाता है, और नीचे क्यों हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे MPL आपका नेगेटिव हो जाता है। तो इस कारणवश आपकी ये अपर रिज लाइन कहलाई जाती है, और ये आपकी लोअर रिज लाइन कहलाई जाती है। आपको यहाँ पे सेम चीज़ मेंशन करनी है। यहाँ पे क्या मेंशन करोगे, यहाँ पे ये मेंशन करोगे MPK 0 है, MRTS इन्फिनिटी है, और यहाँ पे क्या मेंशन करोगे कि भाई ये MPL 0 है, और ये MRTS आपका 0 आ जाएगा। ठीक है, कुछ इस प्रकार से आपको सारा मेंशन करना है। स्लोप देख लेना, स्लोप इसका ऐसे स्ट्रेट आएगा, और इसका ऐसे पूरा हॉरिजॉन्टल आएगा। तो कुछ इस प्रकार से आप मेंशन कर दोगे, और ये आपकी रिज लाइन बन जाएगी। तो अगर इसकी डेफिनेशन की बात करूँ तो आप खुद भी निकाल सकते हैं। अपर रिज लाइन क्या है, एक बार पहली बात तो ये लोकस है, डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ लेबर एंड कैपिटल, जहाँ पे मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल तो 0 है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखेंगे क्या था, MPK तो आपकी 0 है, और MRTS आपका इन्फिनिटी है। तो अपर रिज लाइन तो ये जो कंडीशन के कॉम्बिनेशन आते हैं उसका क्या कहते हैं, लोकस। आप मान लो लोकस मतलब उसके पीछे पीछे पॉइंट्स के पीछे चलता रहता है, तो ये उसका लोकस होता है। वही लोअर रिज लाइन की अगर बात करें तो लोअर रिज लाइन इज द लोकस ऑफ डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ लेबर एंड कैपिटल वेयर MPL इज 0, और आपका जिसके कारणवश MRTS 0 हो जाता है। ठीक है, तो एक तरीके से जो इंपॉर्टेंस है रिज लाइन का अगर मैं बताऊँ तो इंपॉर्टेंस क्या है भाई, ये एक इकोनॉमिक पार्ट है। अगर इसमें देखा जाए, इसमें दोनों पॉजिटिव है, उसको पॉजिटिव रिटर्न मिल रहा है, और ये क्या कहते हैं नॉन इकोनॉमिक पार्ट हो गया। ठीक है, तो इसका इंपॉर्टेंस यही है कि जो ये नॉन इकोनॉमिक रीजन है उसको सेपरेट करता है इकोनॉमिक रीजन से। ठीक है, कि इसी के अंदर आपका सब कुछ पॉजिटिव है। ठीक है, तो ये इसका जो है आपका इंपॉर्टेंस हो गई रिज लाइन की। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको रिज लाइन का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और आप पेपर में अच्छे से इसे एक्सप्लेन करके आ जाएंगे। तो थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आज की वीडियो में हम इतना ही रखेंगे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, इसके बारे में आगे पढ़ेंगे, लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम कैसे निकलता है, और हाँ क्या क्या न्यूमेरिकल आ सकते हैं। ठीक है, तो फिलहाल के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, सी या, एंड कीप वर्किंग हार्ड। थैंक यू गाइस।